आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक विशेष परेशानियों से घिरे रहते हैं। उनके अंदर आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को लेकर बहुत सी उलझनें होती हैं। उन उलझनों से वो कैसे निपटें, यह उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सभी समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की जरूरी वीडियोस आपको मिलती रहें। देखिए, जो साधक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, लोगों से सुनकर अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं, एक ऐसा बिंदु बना लेते हैं जहां उन्हें पहुंचना है। जबकि आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष जगह पहुंचने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि जैसे ही आप कुछ विशेष पाना चाहेंगे, आपका मन वह विशेष स्थान बनाने लगेगा। आप अपना खुद का निजी स्वर्ग और नर्क बना लेंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ यह नहीं कि आप वहम मति भ्रम के एक स्तर से निकलकर दूसरे स्तर पर पहुंच जाएं। आध्यात्म इसलिए है कि आप अपने सारे वहम, सारे मति भ्रम बिल्कुल ही छोड़ दें, पूर्ण रूप से त्याग दें और वास्तविकता को उसी रूप से स्वीकार करें जैसे वो है, क्योंकि ये सारे प्रयत्न सत्य के बारे में हैं। और सत्य का अर्थ है जो अस्तित्व में है, ना कि वह जो आप अपने मन में बना लेते हैं। हम अपने मन में भगवान या शैतान देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, दोनों का ही कोई महत्व नहीं है। आप जो कुछ देखते हैं वह आपकी संस्कृति पर निर्भर करता है और उन चीजों पर जिनका आपने अनुभव किया है। जब आप लोगों को देखते हैं तो उनमें भगवान को देखते हैं या शैतान को देखते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आशावादी हैं या निराशावादी हैं। यदि आप आशावादी हैं तो उसमें आपको भगवान दिखेगा, और यदि आप निराशावादी हैं तो आपको उस व्यक्ति में शैतान नजर आएगा। इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि अभी आप यहां हैं और आपको यह भी नहीं पता कि आप किस कारण से यहां हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, आपके जीवन का अस्तित्व क्यों है। देखिए, यह दुविधा स्वयं नहीं बनी है। कुछ धर्मों ने हमेशा हमें आशा ही बांटी है, लेकिन वास्तव में किसी मनुष्य के लिए अगर सबसे खराब कुछ हो सकता है तो वह है आशा, क्योंकि आशा का अर्थ है आप भविष्य की कल्पनाओं में खो जाएंगे। देखिए, आपको अपने आप को ऐसे बनाना है कि आप कोई कल्पना ना करें, चाहे वह कल्पना अच्छी हो या बुरी। आप कोई भगवान या शैतान ना बनाएं, ना ही कोई स्वर्ग और नर्क बनाएं, ना कुछ अच्छा और ना कुछ खराब बनाएं, क्योंकि जैसे ही कोई आपको आशा की झलक देगा, आप कल्पनाएं करने लगेंगे। आशा झूठ का पुलिंदा बनाने का तरीका है। यदि आप आनंदमय रूप से आशा रहित होंगे तो आपकी बात बन जाएगी। आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आपको किसी आशा की जरूरत ना हो, फिर जो भी हो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर ही कुछ पा लिया है। वास्तविकता के साथ जीना सीखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो आपको वास्तविकता के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको कुछ और नहीं करना है। अगर आप अपने मन में चीजों को तोड़ना, मरोड़ना, बिगाड़ना बंद कर दें और हर एक चीज को वैसे ही देखें जैसी वह है, तो मुक्ति आपसे बस एक कदम ही दूर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, समय ही सब कर लेगा। समय आपको किसी और तरह से परिपक्व बना देगा, आपको मजबूत और दृढ़ संकल्पित बना देगा। आपको बस अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप कोई कल्पना नहीं कर रहे, आप कोई भगवान शैतान नहीं बना रहे, स्वर्ग और नर्क नहीं बना रहे हैं, अच्छा और खराब नहीं बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी ना हो कि मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, उसे नहीं करता। आप हर चीज को उसी तरह से देखना सीख लें जैसी वह है। बस यही सब कुछ तो आध्यात्मिक मार्ग में सफल होने का मंत्र है। हाँ, किसी खास समय में कुछ विशेष गतिविधियों के लिए हमें चीजों को एक विशेष रूप में देखना पड़ सकता है। बाकी समय आप उन्हें वैसा ही देखिए जैसी वे हैं। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ब्रह्मांडीय जीवन जीने लगते हैं, जो इस जीवन से परे है, जिसके अंदर अनंत सुंदरता है, जिसके अंदर कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज कुरूप नहीं है। हर तरफ सुंदरता का माहौल है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको सुंदर ही मान रहे हैं। किसी भी चीज को आप तोड़ मरोड़ कर पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज को वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं जैसा कि इस सृष्टि ने उसे बनाया है। आप जो भी कार्य करेंगे आपको एक अलग प्रकार का सुख, एक अलग प्रकार का आनंद महसूस होगा। वही आनंद
आपको आध्यात्म के प्रति फोर्स करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आपको आध्यात्मिक जगत की हर वो झलक मिलने लगेगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी। हाँ, अगर आपने आशाएं बना ली हैं, कल्पनाएं कर ली हैं, तो आपको सिर्फ आपकी बनाई हुई आशा, आपकी की गई कल्पना ही आपको दिखेगी, जिससे आप आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं और एक अलग प्रकार की दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर फंसे रहते हैं। और इसके अंदर जब आप फंस जाते हैं तो यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। और आप विभिन्न प्रकार के लोगों से यह प्रश्न पूछते हैं कि हम ब्रह्मचर्य में कैसे सफल हों, आध्यात्मिक जीवन का सुख कैसे मिल सकता है, कैसे पहचाने कि हम आध्यात्मिक जगत में जी रहे हैं। आपका यही जगत ही आध्यात्मिक जगत में परिवर्तित हो जाता है। हर वो चीज जो आपके सम्मुख हो रही है, उसके भीतर आपको एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार का सुख, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होने लगती है और आप आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी प्रश्न हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।